नेहा जी, एक्सक्यूज मी, नेहा जी प्लीज वन क्वेश्चन। आज आपको इतना बड़ा अवार्ड मिल रहा है, कैसा फील कर रहे हैं? थैंक यू सो मच डैड। वेल, मैं आज जो कुछ भी हूँ अपने डैड की वजह से। ये अवार्ड, मेरा सक्सेस, सारा क्रेडिट मेरे डैड को जाता है। You beat me, girl. मुझे तो ये अवार्ड 30 साल की उम्र के बाद मिला। Look at you. यस मैम, मिस्टर वशिष्ठ बिल्कुल सही कह रहे हैं। थैंक यू सो मच। मिस वशिष्ठ, जो मिस्टर शरद सक्सेना से जुड़ा हुआ डबल मर्डर केस है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? सब जानते हैं कि आपके करीबी दोस्त हैं। क्या आप उनका केस ले रही हैं? वेल, नो कमेंट्स। एंड वैसे भी मेरे गेस्ट मेरे अंदर वेट कर रहे हैं फॉर माय आफ्टर अवार्ड पार्टी एंड यू आर डिलेइंग मी फॉर दैट, सो प्लीज एक्सक्यूज मी। थैंक यू सो मच। नेहा जी, मीडिया को जवाब देना होगा। Why don't you all join us for the party? Come. कार्तिक अवस्थी पे 2 खून के इल्जाम हैं। उनकी अपनी छोटी बहन रोमा और सूरज सक्सेना, जो आज के प्रमुख युवा नेता शरद सक्सेना के छोटे भाई। देखिए दरिंदे को, जिसपे अपनी ही छोटी बहन की हत्या का इल्जाम। अपनी बहन रोमा को इन्होंने खुद की ही क्रिकेट बैट से बड़ी बेदर्दी से सर पे बार-बार चोट पहुंचाकर मार दिया और सूरज को गोली मार दी, खुद सूरज के ही गन से। कोई भाई अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? ये कैसा इंसान है जो इतनी बेरहमी से दो जान ले सकता है? नेहा. Sharad, I'm so sorry to hear about Suraj. नेहा, मैं actually I need your help. मैं चाहता हूँ कि तुम कार्तिक को सजा दिलवाओ। Of course, शरद, तुम मेरे फ्रेंड हो। मैं तुम्हारा केस जरूर लड़ूंगी, और वैसे भी बहुत सिंपल और आसान केस है। प्रोसिक्यूशन उसे सजा जरूर देगा। It's an open and shut case. नेहा, एक्चुअली मैं तुमसे कुछ और कहना चाहता था। मैं चाहता हूँ तुम प्रोसिक्यूशन नहीं, डिफेंस की तरफ से लड़ो। इससे कार्तिक को गिल्टी प्रूफ कराने में ज्यादा आसानी होगी। बस सिर्फ तुम्हें ये केस हारना है। What? I mean, Dad, are you listening? मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं ये केस डिफेंस की तरफ से नहीं लड़ सकती। It's against my principles. मैं नहीं चाहता कि कार्तिक कल को कोई अच्छा सा वकील हायर करे और कोर्ट में कोई अजीब सी कहानी बनाकर जज को गुमराह करे। हमें मैं ऐसे होने नहीं दूंगा। अंकल, आप ही नेहा को समझाइए। नेहा, तुम, मैं, सूरज, हम लोग बचपन से एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं। हमारी फैमिली ने एक दूसरे का साथ दिया है, चाहे वो दुख हो चाहे वो सुख। एंड प्लीज 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 यार, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। मैं डिफेंस की तरफ से नहीं लड़ सकती। देखो बेटा, शरद तुम्हारा दोस्त ही नहीं बल्कि मेरे बेटे के समान है। फ्रेंडशिप असाइड, प्रोफेशनली अगर देखो तो आज शरद उस पॉलिटिकल फैमिली का हिस्सा है जो हमारे सबसे बड़े क्लाइंट्स हैं। हम उसे नहीं बोल सकते। वैसे भी इट्स एन ओपन एंड शट केस। मेरा नाम नेहा वशिष्ठ है। मुझे तुम्हारा डिफेंस काउंसिल रखा है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हें न्याय मिले, एंड आई होप तुम भी मेरे साथ पूरा कोऑपरेट करोगे। तुम्हें कुछ कहना है? ठीक है, फिर कल एक बार फिर से हम इस केस के फैक्ट्स और फाइल्स पर स्टडी करेंगे। आज तुम्हारे पास सारा दिन है, सोच लो।
मिस नेहा वशिष्ठ, क्या तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? ये नाटक करने के कितने पैसे दिए तुमने? कितने में बिकी हो तुम? मुझे इस हाल में देख के तुम्हें भले ही शक हो, मगर मैं एक बड़ा, लिखा और इंटेलिजेंट आदमी। खबर है तुम्हारे बारे में, इस देश की फ्यूचर क्रिमिनल लॉयर, जिसके पिताजी इस देश के सबसे बड़े और सक्सेसफुल क्रिमिनल लॉयर। सवाल तो ये कि इतने बड़े लॉयर मुझ जैसे आम आदमी का केस क्यों लड़ना चाहते, खासकर कि तब जब मुझे शरद सक्सेना के भाई को भी मारने के आरोप में इस जेल में फेंका गया। शरद सक्सेना तुम्हारा फ्रेंड। तुमने जो कुछ कहा बिल्कुल सही है, लेकिन इस समय मैं एक लॉयर हूँ और मेरा काम है सच्चाई को सामने लाना और गुनहगार को सजा दिलवाना। जब से आई सच और न्याय का साथ देने की बात कर रही हूं। मेरा साथ देने की तो बात एक भी बार नहीं कही। तुम पक्का मेरी लॉयर हो ना, या गलत सेल में आ गई? कल मिलते हैं। नेहा जी, आपने कार्तिक वशिष्ठ का केस लड़ने का फैसला क्यों किया? आप जानते हैं कितनी बेरहमी से उसने अपनी बहन का कत्ल किया, फिर भी आप उसे क्यों बचाना चाहती हैं? नो कमेंट। नेहा जी, ऐसे सवालों का जवाब तो देना ही होगा आपको, आखिर कोई तो कारण होगा। मैम मैम मैम, नेहा जी आपको जवाब देना होगा। कार्तिक अवस्थी डबल मर्डर केस में दो नए बड़े ट्विस्ट। आखिर क्यों लगा रही है मिस नेहा वशिष्ठ अपने नाम को दाव पर कार्तिक अवस्थी के लिए? और दूसरी ही तरफ हमारे हाथ लगा है मिस्टर शरद सक्सेना के घर के सिक्योरिटी कैमरा का फुटेज। आप खुद ही देखिए कि कैसे कुछ ही दिनों पहले कार्तिक अवस्थी ने खुलेआम सूरज सक्सेना और खुद अपनी बहन को मारने की धमकी। कहते अपने भाई से मेरी बहन से दूर रहे, वरना मार दूंगा साले को और काट दूंगा यहाँ पे, और मेरी बहन को भी। वैसे भी इस जैसे लड़के के साथ अपनी बहन को रहने भी ना दूं। आखिरी बात बोल रहा हूँ, याद रख। बहुत इंटेलिजेंस दिखा रहा था अपना कार्तिक अवस्थी, अब तो तू गया। पूरा ऑफिस यहीं खोलने का इरादा है क्या? क्या है ये? वैसे भी इस जैसे लड़के के साथ अपनी बहन को रहने भी ना दूं। साफ साफ तो दिख रहा, तुम इतनी बेवकूफ तो हो नहीं। तुम्हें समझना है कि ये क्या है। मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ, लेकिन तुम इतने इंटेलिजेंट नहीं हो जितना तुम दुनिया को दिखाना चाहते हो या प्रूव करना चाहते हो। तुम्हें पता है ये एक क्लिप तुम्हें फांसी के फंदे के कितने करीब ले आया है? You actually did it, कार्तिक। क्या किया तुमने रोमा के साथ? तुमने अपनी बहन को मार डाला। क्यों? जरूरत थी उसे मारने की, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने सूरज से प्यार किया है ना? तुम्हारे खिलाफ गई वो। लेकिन ये तो नहीं जो लोग समझते हैं कि तुम्हारी बहन सूरज के पीछे उसके पैसों की वजह से थी। मेरी बहन के खिलाफ कुछ मत बोलना, एक शब्द नहीं सुनूंगा मैं। लोग सही कहते हैं, तुम बहुत जंगली और जालिम किस्म के इंसान हो। अगर अपनी बहन को इतना ही प्यार करते थे तो तुमने उसे मारा क्यों? उस टाइम तो रस नहीं आया तुम्हें जब तुम उसे बैट से मारा। चुप, बिल्कुल चुप। मेरी बहन थी वो, सब कुछ थी वो मेरी। अगर तुम्हें अपनी बहन से इतना ही प्यार था तो तुमने उसे मारा क्यों? ऐसा क्या हुआ था कि तुम कंट्रोल नहीं कर पाए? कहानी सुनने का बहुत शौक है ना तुम्हें? हाँ, बहुत शौक है ना? तो सुनो, मुझे सूरज कभी पसंद नहीं था, रोमा के लिए तो हरगिज नहीं। मुझे पता था कि वो उसका इस्तेमाल कर रहा और अपना दिल भरने के बाद उसे छोड़ देगा। कई बार कहा मैंने रोमा से कि वो तुम्हारे लिए सही नहीं है, भूल जाओ उसे, लेकिन हमेशा कहती रही कि वो उसे प्यार करती है। उस दिन भी उसी से मिलने गई थी। चाहे कुछ भी हो जाए, रोमा हमेशा घर टाइम पे आ जाती थी।
पर उस दिन काफी देर हो चुकी थी। रोमा का कुछ अता पता नहीं था। मैंने उसका नंबर कितनी बार ट्राई किया, पर बार बार स्विच ऑफ आता रहा। मुझे पता था कि वो सूरज से मिलने गई थी, तो मैं सीधा उसी के घर गया। रोमा! Get out! रोमा यहाँ नहीं है। पता मेरी बहन का है। रोमा यहाँ नहीं है। पता मेरी बहन का है। मैंने क्या बाहर निकाला? साले रोमा का है। कहानी समझ में नहीं आता तेरे को। रोमा! 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 मैं चाहकर भी उसे नहीं बचा पाया। उसे प्रोटेक्ट करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। सब कुछ इतना अचानक हो गया। मुझे आज भी यकीन नहीं होता कि मैं उसे कभी नहीं देख पाऊंगा, कभी उसकी आवाज नहीं सुनूंगा, कभी हमारी तू मैं नहीं। इतना सारा खून था, बच्ची थी यार। आखिरी बार चेहरा भी नहीं देख पाया मैं उसका। संभालो अपने आप को। कल मिलते हैं। मैडम, ये ऑटोप्सी रिपोर्ट, ये कॉपी आपके लिए। पॉइजनिंग? ये कैसे हो सकता है?
थैंक्स। नेहा जी, मैम क्या ये सच है कि ऑटोप्सी में पता चला है कि रोमा अवस्थी की मौत जहर देने के कारण हुई है? देखिए, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगी कि मेरे क्लाइंट कार्तिक अवस्थी बेकसूर है और उन पे झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि असली मुलजिम जल्द से जल्द गिरफ्तार हो सके और जल्द से जल्द उसका पता लगाया जा सके। थैंक यू, दैट्स इट। मैम लुक शरद, आई एम सॉरी, पर मैं तुम्हारा केस नहीं लड़ सकती। मैं ये केस लड़ूंगी कार्तिक के लिए, उसे बचाने के लिए। उसे क्या? कार्तिक इनोसेंट है, उसे फ्रेम किया जा रहा है और ऑटोप्सी की रिपोर्ट भी अब यही कहती है कि रोमा की मौत पॉइजनिंग से हुई है। उसने मेरे भाई सूरज का खून किया है और तुम उसे इनोसेंट कह रही हो? मैं सूरज की बात नहीं कर रही, मैं रोमा की बात कर रही हूँ। कार्तिक ने रोमा का मर्डर नहीं किया है। कार्तिक जब घर पहुंचा तो रोमा ऑलरेडी डेड थी। क्या बकवास है ये, क्या बकवास है ये? अरे उसको बैट से मारा गया है, पुलिस के पास हर एक सबूत है। जिस बैट से उसको मारा गया उस पे खून के निशान है और उसके उंगलियों के भी। पता नहीं उसने तुम्हें क्या पट्टी पड़ा दी, यही तो चाहता था वो। और तुम क्या चाहते हो? तुम्हारे लिए ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि कार्तिक रोमा के मर्डर के लिए कन्विक्ट हो? पता भी है तुम क्या बोल रही हो? तुम उसे 2 दिन से जानती और मुझे बचपन से लेके आज तक। तुम ऐसे सोच भी कैसे सकती हो? क्योंकि दोस्ती और सच्चाई के बीच लॉ ने मुझे सच्चाई का साथ देना सिखाया है। समझाइए इसे, समझाइए। शरद, What's wrong with you? तुम अच्छी तरह जानती हो हम शरद को ऐसे ठीक नहीं कर सकते। कार्तिक मेरा क्लाइंट है, शरद नहीं। नेहा, आप ही ने कहा था ना मुझे केस लेने के लिए, और आप ही मुझे रोक रहे हैं। मैं कार्तिक को जस्टिस दिलवा के रहूंगी और आप भी मुझे नहीं रोक सकते। नेहा को कहीं ना कहीं यकीन था कि कार्तिक बेगुनाह है, उसने अपनी बहन को नहीं मारा। और तो और यकीन के अलावा कार्तिक उसे अपना सा लगने लगा। मुझे कुछ कन्फेस करना है। तुम सही कह रहे थे, मैंने ये केस तुम्हें जितवाने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें हार के सजा दिलवाने के लिए लिया है। सो मिस वशिष्ठ, आज आप कन्फेशन मोड में कैसे? हम चर्च में नहीं है, जेल में, और मैं कोई प्रीस्ट नहीं, खूनी। कार्तिक, मेरे पास वो सबूत है जो साबित करता है कि रोमा का कत्ल तुमने नहीं किया। किसने किया? वो मैं नहीं जानती, मगर इतना जरूर बता सकती हूँ कि कैसे किया गया। तुम्हारी बहन को जहर देके मारा है। उसे पहले जहर दिया गया और जब वो मर गई तब बाद में तुम्हारे बैट का इस्तेमाल किया गया तुम्हें फ्रेम करने के लिए। सिर्फ मेरे साथ दुश्मनी निकालने के लिए मेरी बहन को? कौन हो सकता है? नहीं जानती, but I'll find out। रोमा का मर्डर कौन है ये मैं पता लगा लूंगी, I promise। पता नहीं क्यों, लेकिन जब तुम ऐसा कहती हो तो यकीन करने का मन करता है। I'm sorry, कार्तिक, I'm really sorry। वो एक्चुअली शरद मेरे पास आया और वो मेरा फ्रेंड है, उससे मेरी हेल्प मांगी और मैं मना नहीं कर पाई। तुम्हारी सच्चाई के आगे मैंने हार मान ली। It's okay। तुम्हें तब सच नहीं पता था, और अब जब मुझे पता है तो मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगी। That's my promise।
वो मुझे केस के बारे में थोड़ी और डिटेल्स चाहिए थी तो रोमा के बारे में कोई और डिटेल जो तुम्हें लगता है कि तुमने मुझे अभी तक नहीं बताई है? रोमा 18 साल की थी, बहुत छोटी सी, प्यारी सी, हमेशा हंसती रहती थी। क्लाइंट को क्लाइंट ही बनाकर रखना अच्छा है। इमोशन और लॉ का कभी रिश्ता नहीं हो सकता। क्या तुम भूल गई वो हर बात जो मैंने तुम्हें सिखाई थी? डैड, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। डैड, मैंने कार्तिक की आंखों में सच्चाई देखी है। मैंने उसकी बातों में क्या नेहा? तुम कैसे आ गई उसकी बातों में? वो तो कुछ भी कहेगा अपने आप को बचाने के लिए। डैड, कार्तिक इनोसेंट है और आप कार्तिक के बारे में बहुत गलत सोचते हैं और मैं ये प्रूफ करके रहूंगी। ये कार्तिक के लिए जो तुम्हारे दिल में हमदर्दी है ना, उसे निकाल के फेंक दो कचरे में। शरद की फैमिली बहुत पावरफुल है और मैं उनके साथ हूं। अरे आते आते ही काम, कुछ लेंगे नहीं आप? ठंडा गरम, इस आलीशान महल में बहुत फैसिलिटीज है। फॉर्मेलिटी कर रहा हूं। कार्तिक, हमें सबूत चाहिए कि रोमा को पॉइजन तुमने नहीं दिया। क्या हो गया तुम्हें? मैं तुम्हारी लॉयर हूं और तुम मेरे क्लाइंट, और लॉयर और क्लाइंट लॉयर और क्लाइंट? क्या? लॉयर और क्लाइंट। कार्तिक, हमें केस पे ध्यान देना चाहिए। ये तुम मुझे समझा रही या खुद को? मेरे क्लाइंट कहाँ हैं? मैडम, आपके क्लाइंट को तहकीकात के लिए लेके गए। What? मुझसे पूछे बिना इन्फॉर्म तो करना चाहिए था। कहाँ है वो भी? तरफ। आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? देखिए मैडम, मिस्टर वशिष्ठ यहाँ पर आए हुए थे कुछ हम बात करने के सिलसिले में। आप एक मिनट ऑफिसर, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मिस्टर वशिष्ठ और मिस्टर सक्सेना यहाँ पे क्या करने के लिए आए हैं। नेहा, तुम डैड प्लीज बीच मत बोलिए। ऑफिसर, मुझे अभी के अभी अपने क्लाइंट से मिलना है, राइट नाउ। तूने अपनी बहन को क्यों मारा? बोल। क्या कर रहे हो आप लोग?
खोलिए इसे अभी और इसी वक्त। Just get out. खोलिए इसे अभी और इसी वक्त। आप लोगों के खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। आउट। नेहा तुम पागल हो गई हो? अनबिलीवेबल डैड, मैं पागल हो गई हूँ। आप यहाँ पे कार्तिक का जबरदस्ती कन्फेशन ले रहे हैं और मैं पागल हो गई हूँ। आप लोग भी याद रखिएगा, मैं आप दोनों को भी छोड़ूंगी नहीं, याद रखिएगा। क्यों इस केस के चक्कर में अपना फ्यूचर खराब कर रही हो? मत लड़ो ये केस। I love you. वाह, इसका जवाब सिर्फ वाह तो नहीं हो सकता। या तो तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो या बिल्कुल प्यार नहीं करते। मुझे इधर वेस कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुमसे बात करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें इनोसेंट प्रूफ कराना चाहती हूँ। नर्वस हूँ इसलिए कुछ की कुछ बोले चले जा रही हूँ। कार्तिक कुछ तो बोलो प्लीज। कार्तिक कुछ तो बोलो। कार्तिक। मेरा मतलब है नेहा, मेरे फ्यूचर का ही कुछ नहीं पता। कोर्ट का क्या डिसीजन होगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा। मुझे फांसी हो सकती है, उम्र कैद हो सकती है, कुछ नहीं पता। कार्तिक, मैं वो सब नहीं सोच रही हूँ। मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि तुम मेरे साथ हो। और रहा सवाल तुम्हारी आजादी का, वो हम लड़ रहे हैं ना, और मैं तुम्हारे लिए एंड तक लड़ूंगी। आई प्रॉमिस। ये लो ऑटोप्सी रिपोर्ट। कहा था ना पहली वाली गलत है। कोई जहर वहर नहीं है लड़की के खून में। क्यों कर रहे हैं आप ये सब? सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास पैसा और पावर है? इसका मतलब ये नहीं आप एक इनोसेंट आदमी की जिंदगी उससे छीन लेंगे। हाल बना रखा है अपना। इमोशन के चक्कर में बेवकूफ जैसे बिहेव कर रही हो। डैड, एटलीस्ट आज मेरे पास कुछ तो है। आपने तो पैसों के चक्कर में सब कुछ बेच दिया। शट अप नेहा। नो आई वोंट। और ये बात उस शरद सक्सेना को बोल दीजिएगा। इस बार मैं चुप रहने वाली नहीं हूँ। ये बेवकूफी जो तुम कर रही हो ना, उसका असर तुम्हें साफ साफ नजर आएगा और जल्दी नजर आएगा। आज तक जो भी चीजें तुम्हें प्यारी थी, नाम, शोहरत, ये सब तुम्हारे हाथों से निकलता जाएगा। हारी हुई अकेली खड़ी रह जाओगी तुम। ऑटोप्सी की रिपोर्ट एक पक्का प्रूफ था जिससे हम केस जीत सकते थे, पर अब It's okay, नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मुझे फर्क पड़ता है कार्तिक। सूरज का खून मैंने किया,
है गलती से, लेकिन गोली तो चली मेरे हाथों से ही है। इसके लिए अगर मुझे सजा मिलती है तो मैं तैयार हूं। अफसोस तो इस चीज का, छोटी सी बहन का कातिल कहीं बाहर आजाद घूम रहा, बस इसी चीज का दुख है। मुझे पूरा यकीन है कि शरद इस केस में इन्वॉल्व है, तभी तो कभी तुमसे कन्फेशन कराने यहाँ आ जाता है, कभी ऑटोप्सी की रिपोर्ट चेंज हो जाती है। पर मेरे पास तो इसका भी कोई सबूत नहीं है। काश मैं उससे कन्फेस करा पाती या बातों ही बातों में उगलवा पाती, तो वो मेरा यकीन भी नहीं करता। और कल कोर्ट की हियरिंग है। अब नया ऑटोप्सी रिपोर्ट के बाद कार्तिक के बचने की कोई उम्मीद नहीं। क्या प्लान है आपका? आपने आज तक अपना नाम सिर्फ सच्चे केसेस के साथ ही जोड़ा है, तो फिर एक ऐसा दरिंदा जिसने बड़े ही बेरहमी से 2-2 खून किए हैं, आप उसका साथ कैसे दे सकती हैं? आज पहली बार आपके पिता आपके साथ कोर्ट नहीं आए, तो क्या वो भी आपके साथ नाखुश है? हट जाओ आप लोग, हट जाओ। एक्सक्यूज मी, साइड में हटिए आप लोग, साइड में हटिए, साइड दीजिए, प्लीज मूव। क्या कर रहा है? चल, कानून बात पीछे हट, स्टॉप इट, स्टॉप इट, पीछे पीछे चल, गोली मार दूंगा इसको, पीछे चल। कार्तिक क्या कर? कार्तिक छोड़ो मुझे, कार्तिक। ये क्या था कार्तिक? आई एम सॉरी नहीं, लेकिन और कोई ऑप्शन नहीं था शरद पहुंचने का। अरे तो मुझे बताना चाहिए था ना। नेहा, मैं ऑलरेडी एक गुनहगार हूं और मैं तुम्हें इसमें नहीं घसीटना चाहता था। किसकी मजाल कोई रोक ले, किसकी मजाल कोई टोक दे, इश्के जुनून रुके नहीं है बावरी, ये आशिकी गुस्ताख सी, ये आशिकी बेबाक भी, ये आशिकी। कार्तिक, तेरी हिम्मत कैसे हुई यार की? 2 खून के इल्जाम मेरे पे पहले से ही हैं। एक और करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तू सिर्फ इतना बता कि तूने मेरी बहन को क्यों मारा। देख कार्तिक, सूरज कई दिनों से परेशान चल रहा था और वो किसी तरह रोमा से छुटकारा पाना चाहता, लेकिन रोमा तो हमारे घर की बहू बनने के ख्वाब देख। सूरज जानता था कि वो मिडिल क्लास फैमिली वाली लड़की हमारे खानदान में नहीं आ सकती। और वैसे भी मेरा सूरज उसके लिए कोई सीरियस नहीं था।
मैं अपने भाई के लिए बहुत परेशान। एक बार जब वो सूरज से घर मिलने आई तो सूरज बाहर गया हुआ। मैंने मौका देखते ही उसकी सॉफ्ट ड्रिंक में जहर मिला के उसको पिला दिया। और वो जो तूने उनको मारने की धमकी दी थी ना कि तू दोनों को मार देगा, तो सब मेरे सिक्योरिटी कैमरे में रिकॉर्ड है। बस मैं चाहता था एक बार वो सबके सामने उसको लीक कर दूंगा, सबको पता लग जाएगा कि तूने अपनी बहन रोमा का मर्डर किया है। नेहा, तुमने मेरे प्लान पर सारा पानी फेर दिया। नेहा, पुलिस को फोन लगा। मुझे फिर से जेल जाने में कोई अफसोस नहीं होगा, लेकिन इससे लेके जाऊंगा। नेहा, तुम तो मेरी दोस्त थी। जो इंसान इतना गलत हो वो मेरा दोस्त हो ही नहीं सकता। हेलो, पुलिस स्टेशन। मैं आखिर तक तुम्हारे लिए ये लड़ाई लड़ूंगी, हमेशा तुम्हारा साथ निभाऊंगी। शैतानियां ये फितूर जो सर पे सवार हो, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ कहना भूल गए? दुश्वार हो गुस्ताख सी ये आशिकी बेबाक भी ये आशिकी। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। जिस डबल मर्डर केस में कार्तिक अवस्थी को गिरफ्तार किया गया था, आज उस कहानी में एक नया ट्विस्ट आया है। लेटेस्ट रिपोर्ट ये है कि शरद सक्सेना ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मिस नेहा वशिष्ठ, कार्तिक अवस्थी की वकील। मैम, इस कहानी में अब तक इतना कुछ हो गया है, क्या मोड़ लेगी अब आपकी कार्रवाई? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि मेरे क्लाइंट कार्तिक अवस्थी के साथ अब न्याय होगा। सूरज को गोली सेल्फ डिफेंस में लगी है और ये केस अभी भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है। मैं उम्मीद करती हूँ कि उन्हें कम से कम सजा हो। ये आशिकी बेवा